अडियाला जेल मुंतकली के बाद आज इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल के कमरा अदालत में हुई, जहां जराये के मुताबिक इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी हुई, जो पहले ही साइफर केस में अडियाला जेल में कैद हैं और जमानत का इंतजार कर रहे हैं। जबकि अडियाला जेल में इमरान खान की आमद के बाद शाह महमूद कुरैशी से आज ही उनकी पहली मुलाकात थी, जिसमें दोनों रहनुमा कुछ देर के लिए बातचीत करते रहे। सिर्फ यही नहीं, जराये के मुताबिक आज अदालत की इजाजत से पीटीआई के वकला की भी दोनों मुल्जिमान से मुलाकात हुई। पीटीआई के वकला ने चेयरमैन पीटीआई से थोड़ी देर के लिए बात की। चेयरमैन पीटीआई ने उनसे हाथ मिलाया। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बज़ाहिर नॉर्मल नजर आ रहे थे, लेकिन उनका वजन कम लग रहा था। बहरहाल आज अडियाला जेल में होने वाली ये पहली समाअत तकरीबन 1 घंटा जारी रही। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने एक दफ़ा फिर इन कैमरा यानी खुफिया समाअत की और फिर मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी करके वापस चले गए। अहम बात यह है कि आज की समाअत में मुल्जिमान यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को चालान की कॉपियां फराहम की जानी थी, मगर मुल्जिमान के वकला ने चालान की कॉपियां वसूल करने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक समाअत के आगाज में पीटीआई के वकला ने साइफर केस में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जेल में ट्रायल और इन कैमरा समाअत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जहां इन कैमरा समाअत पर फैसला महफूज है। जब तक हाई कोर्ट इन कैमरा समाअत पर फैसला नहीं सुनाती, तब तक समाअत रोकी जाए। शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। हाई कोर्ट का फैसला आने तक चालान की कॉपियां भी ट्रायल के लिए फराहम ना की जाएं। तो जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया हुआ है, जिसके बाद मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ताहम आज की समाअत में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के वकला ने चालान की नकूल लेने से इनकार कर दिया, जबकि प्रोसिक्यूशन ने इन कैमरा समाअत और जल्द ट्रायल की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। समाअत के बाद चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से बात करते हुए साइफर केस की ओपन प्रोसीडिंग्स का मुतालबा किया। कमरे में ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है, ये फेयरनेस की वायलेशन है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे हर संगीन मुकदमे की ओपन प्रोसीडिंग्स होती थी। अगर कोई ऐसा पोर्शन आता है तो उसमें अगर जज साहब मुनासिब समझे तो कुछ देर के लिए उसको कंसिडर किया जा सकता है। हमने सलमान सफदर साहब को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज की समाअत में क्या हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज़। अरफा, बहुत शुक्रिया। अरफा, क्या ज़राए बताते हैं, क्या हुआ आज समाअत में? देखिए शाहजेब, पहले तो आपको बात बताऊं कि तोशाखाना केस से लेकर अगर साइफर केस में अगर देखें पीटीआई की कानूनी टीम और चेयरमैन पीटीआई का मोराल, तो वो काफी डिक्लाइन का शिकार है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर रहा है, उनका जो खुद पे एतमाद है वो काफी ज्यादा शैटर कर रहा है। तोशाखाना केस में काफी ज्यादा ये इनका मोराल हाई था और ये कह रहे थे कि हम लोग बचा लेंगे चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन साइफर केस में आपको मैं अगर बताऊं तो हमारी जाहिर सी बात है जराए हैं कानूनी टीम में, उन्होंने बताया कि इस टाइम पीटीआई की जो कानूनी टीम है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि साइफर केस को हमने किस तरह से टैकल करना है, और ये बात चेयरमैन पीटीआई के साथ भी इनकी हो चुकी है। जो पीटीआई के जो वकला है अमूमन ये जाते हैं अडियाला जेल, अटक जेल भी जाते थे, बातचीत करते थे, तो उसमें ये चेयरमैन पीटीआई को कन्वे कर दिया है मैसेज के जो साइफर केस है उसमें बचना काफी मुश्किल है, और चेयरमैन पीटीआई को भी इस पे काफी ज्यादा उनकी जो एक परेशानी का आलम है वो उनके अब चेहरे पर आया, हमें जो वो बताई दे रहे कि इसके हवाले से उनको हमारे जो जराए उन्होंने हमें बताया। और ये भी बात की है चेयरमैन पीटीआई ने अपनी जो पीटीआई की कानूनी टीम है उन्होंने अपनी टीम से कहा कि इन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पे आउट करना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन है उसमें मुझे ये लोग नहीं चाहते कि मैं हिस्सा लूं, और वो एक तरह से एडमिट भी कर लिया। और ये बात जो पीटीआई की कानूनी टीम है उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को बता भी दी है कि ये एक आप मेंटली तौर पे एक्सेप्ट कर लें कि आप कमिंग इलेक्शंस में आप हिस्सा जो है वो नहीं होंगे। और उनका दिन ब दिन जैसे जैसे समाअत होती है तो उसमें जो एक मोराल है चेयरमैन पीटीआई का वो काफी हमें कम दिखाई दे रहा है, और वो तनज़्ज़ुली का शिकार इसमें। और सब फिर मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर जो अदालत से बाहर और तो उनके वकला कहते हैं कि उन्हें खाना सही नहीं दिया जा रहा, उनकी अहलिया भी इस हवाले से कह रही हैं, जहर के खदशात का इजहार करते हैं, सहूलियात ना होने का इजहार करते हैं। आज क्या ये तमाम बातें चेयरमैन पीटीआई ने भी कही हैं? क्योंकि पहले अटक जेल के हवाले से भी ये बात किया करते थे, मगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कह रहे थे कि जी मैं अटक जेल में सेटल हो गया हूँ, वो तो जाना भी नहीं चाहते थे अडियाला, मगर वकला बड़े खुश थे जब अडियाला, फिर बाद में वकला भी तनकीद करने लगे। आज क्या उन्होंने भी ये बातें की हैं? फिर उनका वजन कम होने के हवाले से, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से क्या जराए बता रहे हैं? देखिए जराए ने हमें ये बताया कि उनका जो वजन है और उनकी जो एक फिजिकल अपीयरेंस है उसमें काफी का जो उन्हें दिखाई दिया। उनका जो वजन है वो 89 केजी था जब वो जेल में थे, और जब अडियाला जेल में जब उनकी डॉक्टर फैसल जो उनके पर्सनल फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, उन्होंने जब ये चेक किया वजन वगैरह का बताया तो अब 86-84 के आसपास उनका वजन है, और जो कम गए, इवन कि उनके जो शोल्डर्स हैं वो भी डाउन हो गए हैं। एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जिस्म जो है वो काफी एक हेल्दी किस्म की है, लेकिन वो अब काफी डाउन होती दिखाई दे रही है। और परेशानी
का जो वो आलम है, जहर देते हैं नहीं देते ये तो खैर एक उनकी फैमिली एक इल्जाम लगा रही है, लेकिन ये है कि उनकी जो एक फिजिकल अपीयरेंस है उसमें काफी ज्यादा जो कमी हमें दिखाई दे रही है, और जो एक पीटीआई कानूनी टीम के साथ जो मोराल की बात होती है उसमें भी चेयरमैन पीटीआई ने एक मेंटली तौर पे अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि साइफर केस में मुझे जो है मैक्सिमम सजा हो सकती है। मैक्सिमम सजा जो सेक्शन 5(3)A है उसमें 14 साल जो है वो कैद है, और 14 साल कैद की ये बात कन्वे कर दी है। इवन कि आपको यही बता दूं कि जो चेयरमैन पीटीआई की जो कानूनी टीम है उसको इस टाइम ये भी समझ नहीं आ रहा कि साइफर केस को हमने डील किस तरह करना है। दो बातों पर ये केस बनाया गया, नंबर 1 आपने साइफर को लहराया था, नंबर 2 आपके पास साइफर था और वो आपने घुमा दिया। लेकिन इस टाइम चेयरमैन पीटीआई की जो कानूनी टीम है उसको यही नहीं समझ आ रहा कि इन दो बातों को हमने टैकल कैसे करना है। सेशन अदालत में उन्होंने इसकी जो आर्गुमेंट्स दिए, लेकिन जो उनके आर्गुमेंट्स थे वो यही थे कि जी जो चेयरमैन पीटीआई वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, और वज़ीर-ए-आज़म का एक काम नहीं है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का काम होता है, उनके जो 7 मुलाजमीन होते हैं उनका एक काम होता है कि वो कोई भी साइफर या इस तरह का डॉक्यूमेंट है वो उसकी देखभाल करें, लेकिन वो इस बात में बिल्कुल नाकाम रहे।